नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए कहा गया है कि जितनी भी मुस्लिम महिलाएं हैं जिनका तलाक हुआ है, डाइवोर्स हुआ है, अब वो भी गुजारा भत्ता की अधिकारी हैं और उनको ये गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। तो इसी टॉपिक पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति IAS के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ मैं जितनी भी आज मुस्लिम महिलाएं हैं जो मेरा वीडियो देख रही होंगी, उन सभी को मैं कमेंट बॉक्स में अपने आमंत्रित करना चाहती हूं कि आप इस विषय पर क्या कहना चाहती हैं। और जितनी भी नॉर्मल जिनकी अभी शादी नहीं हुई है लड़कियां हैं, तो वो इस संबंध में अपनी क्या राय व विचार रखती हैं, मुझे अवश्य बताइए। और साथ ही साथ 3 तलाक को लेकर के क्या बदलाव आए हैं मुस्लिम समाज में, वो भी मैं जानना चाहती हूँ। ठीक है, तो आप सभी का स्वागत है। मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा कि क्या महत्वपूर्ण बदलाव आप अभी फेस कर रही हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं इस न्यूज को। लेकिन इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना है कि यूपीएससी और पीसीएस पर आपको 75% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो जो भी बच्चे कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं वो 5 से 12 जुलाई के मध्य कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्सेज के तहत आपको ये जितने भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं सब कोर्स ये मिलेंगे। चलिए आगे शुरू कर लेते हैं न्यूज। जैसे मैंने बताया कि ऐतिहासिक फैसला है सुप्रीम कोर्ट का, तो इसी को आज हम समझेंगे। डाइवोर्स मुस्लिम वुमेन कैन सीक मेंटेनेंस, सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा कहा है। अच्छा, ये मामला जो है ये पहले हाई कोर्ट में गया था। हाई कोर्ट में इस बात को लेकर के बात जो फैसला है वो सुना दिया गया था। तो जिस व्यक्ति ने पिटीशन दायर करी थी वो व्यक्ति इस पिटीशन को लेकर के चलेगा सुप्रीम कोर्ट। वो चाहते थे अपनी जो तलाकशुदा पत्नी थी उसको वो मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना चाहते थे। उनका कहना था कि हमारा जो मुस्लिम लॉ है और इस तरीके से जो यहाँ पर चीज़ें हैं उसमें ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं, तो मुस्लिम लॉ को ही फॉलो करना चाहिए क्योंकि हम भी क्या है, मुस्लिम हैं। तो अगर ये मेंटेनेंस मांग रही है तो हमारे मुस्लिम लॉ में ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। अब मैं ये जानना चाहती हूँ कि किस हद तक सही है कि किसी महिला से शादी करके उसे छोड़ दिया जाए और बाद में ये कहा जाए कि हमारे मुस्लिम लॉ में यह नहीं लिखा हुआ है तो हम आपको क्या है, मेंटेनेंस नहीं देंगे। छोड़ो भी आप, शादी भी आप करो, ठीक है, उसके बाद आप ही ये कहो कि हमें मेंटेनेंस चार्ज नहीं देना है। यानी कि एक महिला की जिंदगी को बद से बदतर कर देने वाली बात है ये। ठीक, और फिर हम कहते हैं कि हमारे जो मुस्लिम कानून है उसमें कैसा ये कानून है जहां पर ये लिखा है कि आप एक महिला का अपमान करके उसे छोड़ दीजिए और उसके बाद आप उसे मेंटेनेंस चार्ज ना दीजिए। ठीक है, तो इसी पर आज हम बात करने वाले हैं। कोर्ट ने बहुत अच्छे से फैसला सुनाते हुए कहा है कि चाहे कोई भी धर्म की महिला हो, चाहे किसी भी जाति के महिला हो, वहां पर यदि आपने उससे शादी करी है तो आप उसे अगर छोड़ रहे हो तो आपको मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। यहाँ पर कोई भी मुस्लिम लॉ इसके विपरीत, यानी ये जो हमारा डिसीजंस है इसके विपरीत नहीं जा सकता है और ना ही इसमें अड़ंगा लगा सकता है। ये वहां पर कहना था कोर्ट का। अब इसी को हम समझेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने आज पत्नी को अंतरिम भरण पोषण देने को लेकर के दायर याचिका के लिए महत्वपूर्ण फैसला सुनाया और ये आज ही फैसला आया है आज का, और ये आज ही मैं आपके सभी के साथ ये न्यूज डिस्कस कर रही हूँ। मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण पाने की हकदार है और ये देना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। कोर्ट ने क्या फैसला सुना है, देखिए। कोर्ट ने कहा है कि एक भारतीय विवाहित महिला को इस तथ्य के प्रति सचेत होना चाहिए कि वो आर्थिक रूप से स्वतंत्र नहीं है। इस तरह के आदेश से सशक्तिकरण का अर्थ है कि उसकी संसाधनों तक पहुंच बनाना जो वो डिजर्व करती है। हमने अपने फैसले में 2019 अधिनियम के तहत अवैध तलाक के पहलू को भी जोड़ा है और हम इस प्रमुख निष्कर्ष पर हैं कि CRPC की धारा 125 सभी महिलाओं, चाहे वो लिव इन में ही क्यों ना रह रही हो, इन पर भी लागू होगी, ना कि केवल विवाहित महिलाओं पर लागू होगी। यानी कि जो लिव इन में रह रही हैं, चाहे वो किसी धर्म की हो, चाहे वो किसी भी जाति को हो, चाहे वो किसी भी आप देखो कास्ट से आ रही हो, शेड्यूल ट्राइब हो, SC ST हो, कुछ भी हो, महिला है और वो यदि किसी के साथ रिलेशनशिप में रह रही है लिव इन में कुछ टाइम ड्यूरेशन तक, तो यदि वो अलग होते हैं तो भी उस पुरुष को मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। यदि वो मुस्लिम महिला है, उसका तलाक हुआ है, तब भी मेंटेनेंस चार्ज देना पड़ेगा। चाहे मुस्लिम महिला आपके साथ लिव इन में रह रही हो तब भी आपको मेंटेनेंस चार्ज देना ही देना पड़ेगा। इसको आप नकार नहीं सकते हो। ठीक, आगे क्या कहा गया है, मामला क्या था इसको समझ लेते हैं। तो मामला था तेलंगाना का, नाम है इनका मोहम्मद अब्दुल समद। ठीक है, और उनकी तलाकशुदा पत्नी से जुड़ा। तेलंगाना हाई कोर्ट ने समद को अपनी तलाकशुदा पत्नी को हर महीने 10,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश किया था।
ठीक है, जिसके खिलाफ वो कहां पहुंच गए, सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए कि भाई हमको पैसा नहीं देना है। ठीक, याचिकाकर्ता की दलील थी कि एक तलाकशुदा मुस्लिम महिला सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की अधिकारी नहीं है और उसे मुस्लिम महिला तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के प्रावधानों को लागू करना होगा। ठीक है, अब ये क्या प्रावधान है ये भी हम आगे जानेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 एक धर्मनिरपेक्ष कानून है जो कि सीआरपीसी की धारा 125 पर हावी नहीं हो सकता है और इस धारा को दरकिनार नहीं किया जा सकता है। आपको सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण देना होगा और इस सीआरपीसी की धारा 125 में भरण पोषण सिर्फ महिलाओं का नहीं है। यहाँ पर गुजारा भत्ता कोई भी बच्चा अपने माता पिता से मांग सकता है। ठीक है, कोई भी पत्नी अपने पति से मांग सकती है और कोई भी गर्लफ्रेंड अपने बॉयफ्रेंड से मांग सकती है। ठीक है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। यहाँ पर ना धर्म आएगा, ना जाति आएगा, ना समूह आएगा और ना ही कोई आपका SC ST इस तरीके के प्रावधान या फिर कानून आ सकते हैं। ठीक, ये यहाँ पर कोर्ट ने एकदम क्लियर कट बात कही है। आगे देख लेते हैं मुस्लिम महिलाओं को लेकर के क्या नियम है। यदि मुस्लिम महिलाएं डिवोर्स लेती हैं तब उस स्थिति में क्या उनके साथ होता है और उनके लॉ में क्या दिया गया है, चलो इसकी बात कर लेते हैं हम। देखिए, मुस्लिम स्कॉलर और दिल्ली की एक यूनिवर्सिटी में सहायक प्रोफेसर हैं मोहम्मद जिशान। इनका कहना है कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता नहीं मिल पाता है, अगर मिलता भी है तो सिर्फ इद्दत तक। ये क्या है आपका इद्दत? देखिए, इद्दत का टाइम वो होता है कि जब तक उनका डाइवोर्स नहीं हो रहा है, उस बीच का समय और लगभग 3 महीने का समय ये होता है। इस समय के दौरान जैसे ही उनका डाइवोर्स हो जाता है, पहले तो इस 3 महीने तक वो महिला किसी और से शादी नहीं कर सकती है और उसके बाद जैसे ही ये इद्दत खत्म हो जाता है तो पूरा अधिकार खत्म हो गया, कोई गुजारा भत्ता कुछ भी उनको नहीं मिलता है, सिर्फ इद्दत तक जो प्रोसेस चलता है वही चलता है। ठीक है, दोनों ने बताया कि इद्दत की अवधि 3 महीने तक रहती है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार अगर किसी महिला को उसके पति से तलाक दिया गया है तो वह महिला इद्दत की अवधि तक शादी नहीं कर सकती है और इद्दत की अवधि तक ही उनका रिश्ता रहेगा। बाकी जो खर्चे पैसे का है वो रहेगा, बाकी उसका कोई लेना देना नहीं है, ना ही वो किसी और से शादी कर सकती है, सिर्फ इद्दत के जो ड्यूरेशन है उस तक। तो यहाँ पर इनके लिए ये प्रावधान है। अब सीआरपीसी की धारा जिसकी हम बात कर रहे हैं 125, वो देख लेते हैं क्या कहती है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता है कुमार आंजनेय शानू, इन्होंने बताया है कि सीआरपीसी की धारा 125 में ना केवल पत्नी बल्कि संतान और माता पिता के भरण पोषण को लेकर के भी प्रावधान है। यहाँ पर माता पिता अपने बच्चों से भरण पोषण का अधिकार मांग सकते हैं, बच्चे अपने माता पिता से मांग सकते हैं और पति अपनी पत्नी से मांग सकते हैं। ठीक है, इसके अनुसार पति पिता या बेटे पर आश्रित पत्नी, माता या जो माँ बाप हैं आपके और बच्चे गुजारा भत्ते का जो दावा है वो कर सकते हैं। तो इस 125 में क्या क्या कैटेगरी आती हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। हालांकि वे ऐसा तभी कर सकते हैं जब उनके पास आजीविका का कोई साधन नहीं है, इन दैट केस ओनली। यदि उनके पास आजीविका का साधन है देन दे विल नॉट, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेंगे कि उनको यहाँ पर सीआरपीसी की धारा 125 के तहत ये मामला लिखवाना पड़े। ठीक है, इसी धारा के आधार पर बना सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला जो है वो सुनाया है, जिसको हम आप सभी जानते हैं। ठीक, तो ये था महत्वपूर्ण बिंदु, यानी कि अब जो मुस्लिम महिलाएं हैं उनको गुजारा भत्ता दिया जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी दिक्कत के। तो उनके साथ अभी तक जो भी प्रॉब्लम चलती हैं या चल रही थी वो फाइनली आज सुप्रीम कोर्ट ने खत्म करी है और वाकई ये बहुत ही अच्छा और ऐतिहासिक फैसला लिया गया है महिलाओं के संरक्षण के लिए। यहाँ पर बात की गई है मुस्लिम महिला नहीं, भारतीय महिला, और जो मुस्लिम भारत में है वो हमारे सभी भारतीय प्यारे भाई बहन हैं। तो इस अधिकार से उनको यहाँ पर ये जो गुजारा भत्ता है वो दिया जाना आवश्यक है और यही बात यहाँ पर कही गई है। तो आई होप आप सभी को ये जो फैसला है पसंद आया होगा। आपकी क्या राय है मुझे जरूर कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू सो मच।